वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही थी, इसमें आज हम गद्यांश और शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। इसमें शिक्षण के भी क्वेश्चंस इंक्लूड है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गद्यांश। ठीक है, तो इसमें एक सबसे बड़ी ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़कर उसके शब्द को ढूंढना है गद्यांश के अंदर। ठीक है, इससे इजीली आपको जो है आपका आंसर जल्दी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों में से विकल्प को चुनकर उत्तर देखकर लिखिए। तो हम यहाँ पर गद्यांश पढ़ते हैं। एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः, 4 ब्राह्मण पुत्र, परस्परम आपस में मित्र भावेन वसन्ति स्म, मित्र की भावना से रहते थे। तेषु त्रयः शिक्षिताः पंडिताः च आसन्, उनमें से 3 जो थे वो शिक्षित और पंडित थे। परम चतुर्थः सुबुद्धि नामकः तेषां मित्रं बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुखः, उनमें से जो चौथा सुबुद्धि नामक उनका मित्र था वो बुद्धिमान तो था लेकिन शास्त्र से विमुख था। अध्ययने तो तस्य रुचि एव नासीत, और उसे अध्ययन में भी रुचि नहीं थी। धनस्य अभावे, धन के अभाव में, एकदा एक दिन, तय विचारितम, उन लोगों ने विचार किया कि यत् किमर्थम न देशांतरम गत्वा वयम धनोपार्जनम कुर्मः, यत् किमर्थम न देशांतरम, क्यों ना हमें जो है देशांतर जाकर मतलब अपने देश से दूर जाकर धन कमाना चाहिए। एवं विचारे, ऐसा विचार ते ऐसा विचार करके ते पूर्व देशम, वे पूर्व देश की तरफ प्रतिचलितम उत्सुका भवन, चलने के लिए उत्सुक हुए। सहसा अचानक एवं वनस्य मार्गे गच्छन्तः, वे मार्ग मतलब वन के मार्ग में जा रहे थे। ते कानिचित अस्थीनि अपश्यन्, उन्होंने कुछ अस्थियां देखी। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एकः अवदत्, अपने शास्त्रों के ज्ञान पर खुश होकर एक ने कहा, अहो अरे किमर्थम न वयम स्वविद्यायाः परीक्षां कुर्मः, क्यों न हमें अपनी विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। एतम जीवम स्वविद्या प्रभावेण अहम जीवितम करोमि, मतलब हमारे पास जो भी विद्या है उसके प्रभाव से हम इसको जीवित कर देंगे, मतलब हमें इन्हें जीवित करना चाहिए। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, सह वह तस्य अस्थि संचयम अकरोत्, मतलब वहाँ पर जो भी अस्थियां थी उसको संचित करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना, संचय मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात, इसके पश्चात, द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम, दूसरे ने चर्म, चमड़ा, मांस और रुधिर मतलब रक्त को संयोजित किया, इकट्ठा किया। तृतीय, तीसरे ने भी स्वज्ञान से, अपने ज्ञान की परीक्षाम कुर्वन्, परीक्षा करना चाहा। यावत तस्मिन् जीवनम संचारितम उद्यतः, जो तीसरा व्यक्ति था उसने अपने ज्ञान की परीक्षा के लिए उसमें जीवन को संचार करने के लिए उद्यत हुआ। तावदेव सुबुद्धिना निषिद्धः उक्त च भो, उसके बाद जो है वो जो
चौथा था सुबुद्धि नामक जो व्यक्ति था, उसने इसे निषेध मानकर कहा, भो अरे एषः तु सिंहः प्रतीयते, यह तो सिंह प्रतीत होता है। यदि अस्मिन् प्राणां संचारयसि तदा जीवितः भूत्वा एष अस्मान् सर्वान् एव मारिष्यति। यदि यदि अस्मिन् प्राणानि, यदि इसमें प्राण का संचार कर दिया गया, तब यह जीवित होकर एष अस्मान् सर्वान् एव मारिष्यति, जीवित होकर ये सभी को मार डालेगा। इदम श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर, क्रोधितः तृतीयः, जो तीसरा व्यक्ति था वो क्रोधित होकर अकथयत, कहा, अरे मूर्ख, अहम विद्याया विफलताम न करिष्यामि, हम अपनी विद्या को विफल नहीं होने देंगे। अहम तु एतस्मिन् प्राणाम संचारयामि, मैं मतलब हम तो इसमें प्राण का संचार करेंगे। सुबुद्धि अवदत् क्षणम प्रतीक्षस्व, जो सुबुद्धि था अवध, उसने कहा कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, यावत हम वृक्षमारोहामि, मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, सह आरोहत, ऐसा कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। तब तृतीयेन ब्राह्मणेन, तीसरा ब्राह्मण, तस्मिन् यथा प्राणाः संचारिताः तथैव सिंहाः जीविता भूत्वा तान्, तीसरा ब्राह्मण जो था, तस्मिन, जिसने जैसे ही प्राण को संचारित किया, तथैव वैसे ही सिंह जो है जीवित होकर, भूतवा होकर, तान ब्राह्मणान आक्रम्य, ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया। तेषाम नाशम अकरोत्, उसका नाश कर दिया। तत्पश्चात, उसके पश्चात, सुबुद्धि जो था, वृक्षाद तीर्य, वृक्ष से उतरकर स्वगृहम गता, अपने घर को चला गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उस क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रामे ब्राह्मण पुत्राः कथम वसन्ति, इसमें होगा यहाँ पे, हाँ, इसमें जो गांव में ब्राह्मण पुत्र था, कथम वसन्ति, इसमें कहाँ कैसे रहते थे वो, हीन भावेन, मित्र भावेन, दीन भावेन, शत्रु भावेन। तो देखिए हम इसको देखेंगे पैराग्राफ में कि ब्राह्मण पुत्राः परस्परम मित्र भावेन वसन्ति, इसमें, ठीक है, मित्र की भावना से रहते थे। यहाँ पर देखिए मित्र भावेन, तो इसलिए इसमें राइट आंसर होगा बी नंबर। हीन भावेन, दीन भावेन, शत्रु भावेन नहीं होगा। हीनता की भावना, दीनता की भावना, शत्रु भावेन मतलब शत्रुता की भावना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, शास्त्र विमुखस्य मित्रस्य किम नाम, शास्त्र से विमुख जो मित्र था उसका क्या नाम था, दुर्बुद्धि, अल्पबुद्धि, राष्ट्रबुद्धि या फिर सुबुद्धि। तो उसका नाम क्या था, हम देखिए पैराग्राफ में देखेंगे, ये देखिए चतुर्था सुबुद्धि नामक, उसका नाम था सुबुद्धि। तो शास्त्र से विमुख जो मित्र था उसका नाम था सुबुद्धि। राष्ट्र के प्रति बुद्धि, राष्ट्र बुद्धि मतलब होता है अल्प बुद्धि, मतलब थोड़ी बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि मतलब दुर्गुण वाली बुद्धि वाला, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर सेकंड का। मार्गे गच्छन्तः ते किम अपश्यन्, मार्ग में जाते हुए उन्होंने क्या देखा, दुग्ध पात्रम, दुग्धात्रम, मार्ग में जाते हुए उन्होंने क्या देखा, दुग्धांतरम मतलब दूध से भरा कटोरा, दूध से भरा पात्र या कटोरा, पुष्प भाजनम मतलब फूलों की थाल, फूलों की थाल। अस्थिर मतलब जानते हैं हड्डी, रक्त बिंदु मतलब खून की बूंद, रक्त की बूंद, ठीक है।
तो इसमें मार्गे रास्ते में जाते हुए क्या देखा उन्होंने, ये देखिए, सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः ते कानिचित् अस्थीन् पश्यन्। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अस्थि आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में सी नंबर राइट हो जाएगा। दुग्ध ये नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विचार यदि पदस्य अर्थः भवति, विचार्य का पद का अर्थ क्या होगा, विचारम कृत्वा विचार करके, भोजनम कृत्वा भोजन करके, स्नानम कृत्वा स्नान करके, हासम मतलब हंस करके, हासम कृत्वा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, विचार का अर्थ होगा विचार करना। 5 क्वेश्चन, सुबुद्धि कुत्र आरोहत, सुबुद्धि जो था वो सुबुद्धि कहाँ पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ा, वन में चढ़ा, यान पर चढ़ा, पर्यंक। पर्यंक मतलब क्या होता है, पलंग, पलंग पर। ठीक, यान मतलब वाहन, भवन मतलब भवन घर जानते हैं, वृक्ष मतलब वृक्ष। तो सुबुद्धि कहाँ पर चढ़ा, आओ हम पैराग्राफ में देखते हैं। ये देखिए, वृक्षमारोहत। ठीक, इत्युक्तो ऐसा कहकर सह वृक्षमारोहत, किसकी बात हो रही है, सुबुद्धि। यहाँ पर देखिए सुबुद्धि कह रहा है कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ तब। तो कौन चढ़ा, कहाँ पर चढ़ा, वृक्ष पर। ठीक है, 5 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। गद्यांशे अस्मिन् आरूह पदस्य विपरीतार्थकम किम पदम प्रयुक्तम, गद्यांश में जो आरूह पद है इसका विपरीतार्थक पद क्या प्रयुक्त होगा, अवतीर्य, डी नंबर राइट। 7 क्वेश्चन आप देखेंगे, ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुकाः अभवन्, वे कौन से देश में जाने के लिए उत्सुक थे, पूर्व देश, उत्तर देश, दक्षिण देश या पश्चिम देश। तो इसमें देखिए हम पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, वे एव विचार्य ते पूर्व देशम प्रतिचलित, पूर्व देश की तरफ जाने के लिए उत्सुक हुए। ठीक, राइट आंसर ए नंबर। अस्थि समूहे चर्म मांस रुधिरम केन संयोजितम, अस्थि समूह में जो चर्म मांस और रुधिर था किसने संयोजित किया, द्वितीय ने, तृतीय ने, चतुर्थ ने, प्रथम ने। तो आइए हम देखते हैं, अस्थि चर्म और मांस किसने संयोजित किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, द्वितीय ने, दूसरे ने, चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम, चर्म मांस और रुधिर संयोजित किया दूसरे ने। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द्वितीय ने, ए नंबर राइट। भाषाधिगमार्थम सूचना पत्रकाणाम विज्ञापनानां च सामग्रीरूपेण व्यवहारः क्रियते तेषाम् उपयोगिता भवति, भाषा सीखने के लिए सूचना पत्र और विज्ञापन की सामग्री के रूप में व्यवहार करता है, इसकी उपयोगिता होती है। मतलब भाषा अधिगम में जो सूचना पत्र और विज्ञापन की सामग्री के रूप में जो हम व्यवहार में यूज करते हैं, उसकी उपयोगिता के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, आहारमय वातावरण, क्रीडामय वातावरण, अभ्यास में, या फिर लेखमय वातावरण। तो देखिए, ये सूचना पत्र और विज्ञापन जो है ये अध्ययन, अध्यापन सामग्री
सामग्री में यूज होता है, में प्रयोग होता है, तो इसके लिए क्या उपयुक्त होगा? लेखमय वातावरण। ठीक है, सूचना पत्र और विज्ञापन की सामग्री के रूप में व्यवहार किया जाता है। इसमें जो है, इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगिता किसकी है? लेखमय, क्योंकि इसमें अध्ययन अध्यापन सामग्री का प्रयोग होता है, जिसके लिए ये लेखमय वातावरण होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डी नंबर राइट। इसके बाद 10 क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा या भाषामय वातावरण निर्माणार्थम शिक्षिका कक्षा में जो भाषा भाषा का जो वातावरण निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षायाम स्वस्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरं दद्यात्। कक्षा में अपने अपने अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए छात्र को अवसर देना चाहिए। तेषां संभाषण कालम प्रदीर्घम कुर्यात्। उनके संभाषण काल को लंबा खींचना चाहिए। या फिर अपत्यानाम सम्यक पालनार्थम अभिभावकों को निर्देश देना चाहिए कि वे उनका पालन करें। या फिर प्रत्येकम छात्र से प्रत्येक छात्र कृते समानम लक्ष्यम स्थापयेत्। प्रत्येक छात्र को समान लक्ष्य देना चाहिए। तो देखिए, इसमें भाषा में वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षक को जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या करना चाहिए कि कक्षा में छात्रों को यह अवसर देना चाहिए कि सब अपनी अपनी अनुभूतियों को जो है प्रकट करें। ठीक है, बताएं। इससे क्या होगा? बच्चों की सृजनात्मकता का विकास होगा। मतलब उनकी जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता है उसका पता चलेगा। या फिर क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब शिक्षक को पता चलेगा, ताकि जो है शिक्षक उनकी कमियों को दूर कर सके। ठीक है, और उनके मन के भावों को समझ सके कि वो कितना समझते हैं, कितना समझ रहे हैं, कि कहाँ तक उनकी सोच जा रही है। ठीक है, ये सब जो है टीचर जो है वो समझ सके छात्रों के बारे में। इससे सृजनात्मकता का विकास होगा। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर। अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतम उपयोगः भवति? प्रारंभिक स्तरे। यहाँ पर जो पठन पाठन सामग्री है, उसमें से कौन सा सबसे कम प्रभावी है प्रारंभिक स्तर पर? ठीक है, पाठ्य पुस्तक है, मल्टीमीडिया संगणक है, कार्यपत्रिका या फिर प्रकृति वस्तु है। तो देखिए, इसमें जो सबसे कम उपयोगी, तो सभी हैं, लेकिन जो सबसे कम उपयोगी है वो होगा मल्टीमीडिया संगणक। ठीक है, ये पठन पाठन सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक भी उपयोगी है, कार्यपत्रिका या प्रकृति वस्तुओं को भी यूज किया जाता है पठन पाठन सामग्री के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। 12 क्वेश्चन देखेंगे आप। उत्पादक शब्दावली क्षत्रिय वेशयति, मतलब सॉरी, यहाँ पे सन्निवेशयति होगा। ठीक है, यहाँ पर सन्निवेशयति, सन्निवेशयति। इस मतलब उत्पादक शब्दावली जो है उसमें किसका सन्निवेश किया जाता है? श्रवण समय, अभिज्ञातान शब्दान, मतलब सुनने के समय जो जाने हुए शब्द हैं, ज्ञात हुए शब्द हैं उसको, या फिर लेखन के समय जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, फिर संभाषण समय, लेखन समय जो प्रयुक्तान शब्दान, संभाषण के समय और लेखन के समय जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, फिर संभाषण समय प्रयुक्तान शब्दान, संभाषण के समय जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको। तो उत्पादक शब्दावली में जो सन्निवेश किया जाता है वो होगा सी नंबर। संभाषण के समय और लेखन के समय जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो उत्पादक शब्दावली में सन्निवेश किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। राइट आंसर सी नंबर होगा। प्रक्रिया लेखने बहुविधि स्थिति नाम क्रमः। इसका क्या अर्थ है कि प्रक्रिया लेखन में सभी विधियों का क्रम क्या है?
विमर्श, टिप्पणी, प्रारूप लेखन, संपादन या फिर अंतिम लेखन होगा। टिप्पणी, संपादन, प्रारूप लेखन, अंतिम लेखन होगा और अंतिम लेखन होगा। विमर्श, टिप्पणी, संपादन, प्रारूप लेखन और अंतिम लेखन, या फिर टिप्पणी, प्रारूप लेखन, संपादनम या फिर अंतिम लेखन। तो देखिए इसमें जो प्रक्रिया लेखन होता है उसकी बहुविधि सभी विधियों का क्रम है। पहले सबसे क्या होता है, विमर्श होता है, ठीक, विमर्श टिप्पणी होता है, उसके बाद प्रारूप लेखन होता है, फिर संपादन होता है, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, अंतिम लेखन। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। विमर्श टिप्पणी, फिर प्रारूप लेखन, संपादन, फिर अंतिम लेखन। 14 क्वेश्चन देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षणम प्रयोजनम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य, उसके प्रयोजन का उद्देश्य क्या है। प्रभावितायाः प्रभावितां छात्राणाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनम सहयोगः। मतलब इसके बाद देख लीजिए, पहले पूरे ऑप्शंस देख लीजिए। बी नंबर, विद्यालय समयात् अनंतरम अध्ययनम छात्राणां त्रैमासिकी परीक्षा अधिगमे रिक्तायाः समाधानम। तो इसमें क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके प्रयोजन में जो भी उपचारात्मक शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटियां जो हैं उसका निवारण किया जाए। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण किया जाए, ज्ञान से संबंधित त्रुटियों का परिष्कार किया जाए और विद्यार्थियों की में जो आत्मविश्वास की भावना है उसका विकास किया जाए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षणस्य प्रयोजनम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण के लिए देखिए प्रतिभावताम, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहयोग करना। ये फिर बी नंबर, विद्यालय समयात् अनंतरम अध्ययन, विद्यालय समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना। या फिर तीसरी नंबर, छात्राणाम त्रैमासिक की परीक्षा, छात्रों की त्रिमाही परीक्षा, या फिर अधिगमे रिक्तायाः समाधानम, सीखने में जो रिक्तियां हो रही हैं उसको समाधान करना। तो देखिए उपचारात्मक, उपचार क्यों किया जाता है, जब व्यक्ति को, बच्चे को कहीं कुछ मतलब उसको समाधान चाहिए हो। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण के प्रयोजन में जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर। अधिगम में जो सीखने में जो रिक्तियां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान करना, ये आपका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अधिगम की रिक्तियों को समाधान करना, सीखने में जो भी कठिनाई हो रही है, रिक्तियां हो रही है, उसका समाधान करना। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन। शिक्षिका स्वाध्यापनात् विद्यार्थिनाम् अधिगमः कथं भवति इति ज्ञातुम् इच्छति, सा कथं प्रकारकं परीक्षणं कुर्यात्। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षिका जो है स्व अध्यापनात्, अपने द्वारा पढ़ाए गए, अपने अध्यापन के द्वारा कराए गए, मतलब स्व अध्यापनात् खुद के द्वारा पढ़ाए गए, विद्यार्थी नाम पढ़ाई गई चीज़ों का विद्यार्थियों में अधिगम कैसा हुआ, मतलब उसने जो पढ़ाया इसका प्रभाव विद्यार्थियों पे कैसा पड़ा। इति अधिगमः कथं भवति इति ज्ञातुम् इच्छति, ऐसा जानने की इच्छा करती है। सा कथं प्रकारकं परीक्षणं कुर्यात्, उसे किस प्रकार का परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षिका है जिसने जो है बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाने के बाद
बच्चों में यह जानने की मतलब अभिलाषा रखती है कि बच्चे ने कितना सीखा, उसने इति ज्ञातुम, यह जानने की इच्छा रखती है कि बच्चों ने कितना अधिगम किया। तो उसे किस प्रकार की परीक्षण करवानी चाहिए, किस प्रकार परीक्षण करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा निदानात्मक परीक्षा। ठीक है, सत्र के अंत की परीक्षा रचनात्मक पूर्व निर्दिष्ट के अनुसार परीक्षा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षा। राइट आंसर ए, वो निदानात्मक परीक्षा करेगी। ठीक है, कठिनाइयों का पता लगाएगी। शिक्षण और अधिगम के समय कठिनाइयों को पता लगाना अनिवार्य है, ऐसा निदानात्मक परीक्षण में आता है। ठीक, निदानात्मक परीक्षण में क्या आता है, कठिनाइयों का पता लगाना, बच्चों में क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं सीखने में। ए नंबर राइट। इसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन, शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषाया प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरं दद्यात् येन छात्राः। शिक्षिका जो है, अब एक मिनट देख लीजिए निदात्मक परीक्षण पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, त्रुटियों का संकलन करना, त्रुटियों का कारण, त्रुटि निवारण के उपाय और नील पत्र का निर्माण करना। ठीक, और निगात्मक परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्ति केंद्रित होते हैं, समूह केंद्रित, दो प्रकार के, एक व्यक्ति केंद्रित, एक समूह केंद्रित। ठीक, सत्रांत परीक्षा में एक बार अच्छे से देख लीजिए, सत्रांत परीक्षा में क्या आता है कि सत्र के अंत में की गई परीक्षा। रचनात्मक में क्या आता है कि बालक की सृजनात्मक और चिंतन शक्तियों का पता लगाना। ठीक, इसके रचनात्मक के अंतर्गत आता है। और पूर्व निर्दिष्ट के अनुसार इसमें पहले से निश्चित मानकों के अनुसार परीक्षा कराई जाती है। ठीक, राइट आंसर इसमें ए होगा 15 में। 16 क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षिका जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि शिक्षिका नव संदर्भ में भाषा प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है। ठीक, एक नया संदर्भ में जो है देती है और उसमें कहती है कि भाषा का प्रयोग करो, ऐसा छात्रों को अवसर देती है। वे छात्र प्रश्नान श्रुत्वा उत्तरम दद्युः, मतलब प्रश्न को सुनकर उत्तर देते हैं। विभिन्न गद्य पद्यानाम अवगमनम कुर्युः, विभिन्न गद्य विधाओं को जानना, या फिर कविता नाम उच्चारणम कंठस्थीकरणम च कुर्युः, कविता के उच्चारण और कंठस्थीकरण करना। फिर स्वयं अभिव्यक्ति कुर्युः, स्वयं अभिव्यक्ति करना। शिक्षिका जो है वो नए नए संदर्भों, शिक्षिका नव संदर्भ में भाषा प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि स्वयं जो है अभिव्यक्तिम कुर्युः, स्वयं अभिव्यक्त करने के लिए कहती है, यही जो है उपयुक्त होगा, डी नंबर राइट होगा। इसके बाद देखिए अधस्तनेषु कथमं व्यापक श्रवणस्य उदाहरणं स्यात्, ऐसा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक श्रवण का उदाहरण है। कस्यचित् विशिष्ट सूचनाया कृते दूरदर्शनस्य वार्तालापि श्रवणं, वेतारयन्त्रं यंत्रेण प्रसारितस्य नाटकस्य श्रवणं, सावधानं मित्रमुखात् श्रवणं, कक्षायां शिक्षिकायाः अध्ययनपूर्वकं श्रवणम। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक श्रवण का उदाहरण है। तो वेतार यंत्र का मतलब क्या होता है, रेडियो। ठीक, वेतार यंत्र मतलब क्या होता है, रेडियो। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि व्यापक श्रवण का उदाहरण है कि रेडियो पर प्रसारित नाटक का श्रवण करना। इससे जो होगा क्या होगा, व्यापक श्रवण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यही है कि रेडियो पर जो प्रसारित नाटक है उसका श्रवण करना। ठीक, विशिष्ट सूचना कस्यचित, मतलब कहीं पर विशिष्ट सूचना का दूरदर्शन में जो वार्तालाप हो रही है उसको सुनना, दूरदर्शन में जो वार्तालाप हो रहा है उसको सुनना, और सावधानी पूर्वक मित्र के मुख से सुनना,
ये भी नहीं होगा। कक्षायाम शिक्षिका या ध्यानपूर्वक श्रवणम, कक्षा में शिक्षिका का ध्यानपूर्वक, शिक्षिका को ध्यानपूर्वक सुनना। तो जैसे इसमें व्यापक श्रवण के अंतर्गत यही आएगा कि वेतार यंत्रम प्रसारितस्य, मतलब जो भी रेडियो पर प्रसारित हो रहे नाटक हैं उसको ध्यान से सुनना, ये आपका व्यापक श्रवण में आएगा। अब देखिए दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या आता है, श्यामपट आता है। तो देख लीजिए इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा, इसमें सेकंड नंबर राइट होगा, ठीक, यही राइट होगा। अब इसमें देख लीजिए दृश्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट आएगा, छाया चित्र आएगा, ग्लोब आएगा, मानचित्र आएगा, ये सब आपका दृश्य सामग्री। श्रव्य में क्या आएगा, जो सुना जाता है, मौखिक उदाहरण ग्रामोफोन, रेडियो, ठीक है, तो रेडियो भी आपका श्रवण में आ जाता है, श्रव्य सामग्री में आ जाएगा। टेप रिकॉर्डर। श्रव्य दृश्य में क्या आएगा, चलचित्र आएगा, दूरदर्शन ड्रामा, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब आपका श्रव्य दृश्य में आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधनम समये ध्यानम दीयते। ऑप्शन देखिए, रूपाणाम उपरि, शब्दावल्या, चिन्हेषु, या फिर विशेष्योपरि। ऐसा कह रहे हैं कि लेखन प्रक्रिया स्वरूप में प्रूफ संशोधन के समय ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है, रूप के ऊपर ध्यान मतलब रूप के ऊपर ध्यान दिया जाता है, शब्दावली या फिर चिन्ह या फिर विशेष्योपरि। तो देखिए प्रूफ संशोधन क्या होता है, प्रूफ संशोधन जो होता है वो अनुच्छेद, वाक्य या शब्द को फिर से व्यवस्थित करके जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया। तो जोड़ दिया जाता है, तो हटा दिया जाता है, ठीक। प्रूफ संशोधन में क्या आता है, लेखन के स्वरूप पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे लिखा जा रहा है। इसको मुद्रण शोधन भी कहा जाता है, ठीक, हिंदी में इसको मुद्रण शोधन भी कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूपाणाम उपरि। देखिए जो आपका सेकेंड पेपर है, ठीक है, सेकेंड पेपर 2 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं। अध्ययन अध्यापन सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य अधस्तनेषु कथमम कथनम न समीचीनम। ऐसा कह रहे हैं कि अध्ययन अध्यापन में सभी विषयों में व्याप्त भाषा परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंग्ल भाषाया हिंदी भाषाया व शिक्षिका छात्रान् समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्पम कारयति। ऐसा कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा है उसकी शिक्षिका छात्रों को समूह में विभाजित करके उनसे एक गांव नगर के स्मारक के ऊपर प्रोजेक्ट का कार्य करवाती है। या फिर जंगम दूरवाण्या चतुर्णाम प्रकाराणां तुलनां कृत्वा प्रौद्योगिक्याम् उपयोगम आधारीकृत्य निबंधम लेखितुम छात्राः निर्दिशन्ति। ऐसा कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के 4 प्रकारों की तुलना करके प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित निबंध लिखने के लिए छात्रों को निर्देश देती है। फिर भाषा शिक्षकः वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारं पाठनं करोति। भाषा शिक्षक वाचन के द्वारा और लकार के द्वारा संदर्भों के अनुसार पठन करवाते हैं। या फिर विज्ञान विषय से शिक्षकः विज्ञानस्य एकं तत्त्वम् अधिकृत्य शब्दज्ञानस्य अभ्यासं कारयति। ऐसा कह रहे हैं कि विज्ञान विषय का शिक्षक विज्ञान के एक तत्व पर आधारित करने के लिए कहता है, अर्थात
सभी छात्र विभिन्न तत्वों को जानें और इसके प्रयोग को सीखें। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्ययन अध्यापन में सभी विषयों में व्याप्त भाषा परिप्रेक्ष्य में अध्यापक को वाचक शब्दों और लकारों के संदर्भ के अनुसार पाठन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर। अन्य विषय की कक्षा में शिक्षक संकेतों और लकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा केवल भाषा की कक्षा में ही संभव होता है। ठीक है, भाषा की कक्षा में संभव होता है, केवल भाषा पढ़ते समय। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा आपका? भाषा शिक्षकः वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारं पाठनं करोति। वाचक शब्द और लकारों का संदर्भ के अनुसार पाठन नहीं करना चाहिए। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर कहा है न समीचीनम। ठीक, तो यहाँ पर न वाला देखिए, भाषा शिक्षिका वाचनम लकारणम च संदर्भानुसारम पाठनम करोति। वाचक अध्यापक को वाचक शब्द और लकारों का संदर्भ के अनुसार पाठन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट हुआ। तो आज आपने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब आपको गद्यांश भी बताया और आपको शिक्षण के क्वेश्चंस भी बताए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चंस देखिएगा और ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ध्यान से पूरी व्याख्या को पढ़ते हुए सभी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और सारी चीज़ों को कंठस्थ करते हुए चलिएगा, जो ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है आसानी हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।